तो अब हम पढ़ते हैं इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स के बारे में। इन्हेलेशन एनेस्थेटिक्स, ठीक है ना। इनका मैंने आपको जो है ना पहले बताया, ये जो है ना इसमें हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन और नाइट्रस ऑक्साइड आ जाते हैं। इनको पढ़ने से पहले हम जो है ना इधर एक टर्म दी हुई है बुक में, लिपेनकॉर्ट में, पोटेंसी की, ठीक है ना। ये जो है ना पोटेंसी इज़ डिफाइंड क्वांटिटेटिवली एज मिनिमम एल्वेलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, मैक। इसका जो है ना क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आता है, एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जो है इसका पता होना चाहिए कि मैक क्या होता है। मैक इज़ दी एंटाइडल कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स needed to eliminate movement in 50% patients stimulated by standardized incision. Needed to eliminate movement इसमें जो है ना, इसका मतलब ये है कि जो है ना इसमें जो मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, ठीक है ना, पेशेंट्स के अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, मैक वैल्यू इज़ पोटेंट, मैक वैल्यू इज़ स्मॉल फॉर पोटेंट एनेस्थेटिक्स, पोटेंट एटिक्स। जैसे कि बुक में एग्जांपल दी हुई है सिवोफ्लोरेन और लार्ज फॉर लेस पोटेंट एनेस्थेटिक्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2, ठीक है ना। इसकी जो है ना 2% होती है और इसकी जो है ना होती है 105%, ठीक है ना। और इसके जो है ना कुछ फैक्टर्स भी हैं, उस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है मैक की वैल्यू। फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स जो है ना मैक वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ मैक वैल्यू। उसमें आ जाते हैं हाइपरथर्मिया, इंक्रीज सीएनएस कैटेकोलामाइंस, इंक्रीज सीएनएस कैटेकोलामाइंस और क्रॉनिक इथेनॉल एब्यूज़। और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं ना जो मैक की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं, डिक्रीज मैक। उसमें आ जाता है, इसमें जो है ना हाइपरथर्मिया, इसमें आ जाता है हाइपोथर्मिया, प्रेगनेंसी, सेप्सिस, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, ठीक है ना। और आईवी एनेस्थेटिक्स भी कुछ आ जाते हैं। और इसके अलावा अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हेलोथेन के बारे में। जो एक एनेस्थेटिक से पास्ट से जो है ना पास्ट में यही यूज़ करते थे, लेकिन अब इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है ना। इसके अब जो है ना मैं आपको यूज़ बताता हूँ, ठीक है ना। ये पोटेंट एनेस्थेटिक है लेकिन जो है ना वीक एनाल्जेसिक है, बट
वीक एनाल्जेसिक। ठीक है ना, इसी वजह से जो ना इसके साथ जो है ना ये वीक एनाल्जेसिक है, इसके साथ हम जो है ओपियाइड यूज़ करते हैं, या जो है ना N2O यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, या जो ना लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं। ये जो है ना हेलोथेन जो है ना स्केलेटल मसल्स और यूट्राइन मसल्स को जो है ना ये बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, क्योंकि ये जो ना पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर है। ठीक है ना, पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर स्केलेटल मसल्स को भी और यूट्राइन मसल्स को भी ये बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। और इसकी जो है ना मतलब जो है ना ऑर्डर भी इसकी जो है ना प्लेजेंट होती है। ये जो है ना चिल्ड्रन भी यूज़ करते हैं पेडियाट्रिक्स में फॉर इनहेलेशन इंडक्शन, लेकिन अब जो है ना सीओफोदरीन यूज़ करते हैं चिल्ड्रन में, अब ये वाला बिल्कुल नहीं यूज़ करते। अब इसके मैं आपको जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स बताऊंगा। ये जो है ना इसको यूज़ अब इस वजह से कम करते हैं क्योंकि ये जो है ना कुछ टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स पैदा करता है। ठीक है ना, टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि ट्राईफ्लोरोइथेनॉल, और ब्रोमाइड आयन पैदा करता है, जिनके जो है ना बॉडी के अंदर जो है ना टॉक्सिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। ऐसा कि जो है ना फीवर हो जाता है, वोमिटिंग, और जो है ना मेन जो है ना ये हेपेटाइटिस काज करता है। ठीक है ना, हेपेटाइटिस। ठीक है ना, ये इसका बहुत बैड रिएक्शन काज करता है, हेपेटाइटिस काज करता है। ठीक है ना, और ये हेपेटाइटिस जो है ना बाद में हेपेटाइटिस नेक्रोसिस बन जाता है बाद में, ये which causes death of patient, which causes death in patients। ठीक है ना, लेकिन रेयर होता है ये, कुछ पेशेंट्स के अंदर ये जो ना टॉक्सिसिटी काज करता है हेपेटाइटिस। ठीक है ना, अब इसके जो है ना एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स दो ही हैं, एक कार्डिक इफ़ेक्ट। ठीक है ना, कार्डिक में ये इसका इफ़ेक्ट होता है, ये जो ना ब्रेडिकार्डिया, एट्रोपिन सेंसिटिव ब्रेडिकार्डिया काज करता है। ठीक है ना, जब इससे जो है ना ये टॉक्सिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स और ब्रोमाइड्स आयन पैदा होते हैं ना, ये जो है ना एट्रोपिन सेंसिटिव ब्रेडिकार्डिया काज करते हैं। एट्रोपिन सेंसिटिव ब्रेडिकार्डिया, और जो है ना ब्रेडिकार्डिया के साथ जो है ना कार्डिक एरिथमिया भी हो जाता है, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। मतलब ये जो है ना हार्ट पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है एरिथमिया। ठीक है ना, इसके अलावा हाइपरटेंशन भी काज करता है, और जो है ना और ये जो है ना इसको जो है ना ट्रीट किया जाता है डायरेक्ट एक्टिंग वेज़ोकंस्ट्रिक्टर जैसे फिनाइलेफ्रिन के साथ इसको मतलब जो है ना ट्रीट किया जाता है। और इसके अलावा इसका और इम्पॉर्टेंट जो है ना साइड इफ़ेक्ट है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये इसके जो है ना इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये अक्सर जो है ना शार और ये जो है ना वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और अब इसमें क्या होता है, ठीक है ना, जब ये जो है ना टॉक्सिक कंपाउंड जो है ना ये टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स हैं
ट्राईफ्लोरोइथेनॉल और ब्रोमाइड आइंस जब ये पैदा होते हैं ना, ठीक है ना, फिर ये मैलिग्नेंट हाइपोथैलेमिया काज करवाते हैं, या जो है ना न्यूरोमस्कुलर प्राकृतिक कोलिन वो भी मैलिग्नेंट हाइपोथैलेमिया काज करते हैं जब हम यूज़ करते हैं उसको, ठीक है ना। अब ये मैलिग्नेंट हाइपोथैलेमिया क्या होता है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना स्केलेटल मसल्स की मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, ठीक है ना, मतलब अनकंट्रोल्ड स्केलेटल मसल्स ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ठीक है ना। फिर उसका ये इफ़ेक्ट होता है कि जो है ना उससे जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और जो ना रेगुलेट टेम्परेचर, वो मतलब जो है ना अनकंट्रोल्ड मतलब ओवरवेलमिंग हो जाता है, ठीक है ना। बॉडी मतलब उसको जो है ना सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है इस एक्शन को। सप्लाई ऑक्सीजन टू बॉडी, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और जो ना रेगुलेट टेम्परेचर, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डेथ कैन अकर, और जब ये चीज़ें जो है ना होंगी फिर जो है ना डेथ ही हो जाएगी। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोफ्लोरेन को। अब एक बात आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जो है इनकी जो है ना ब्लड सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है ना, वो सबसे हाईएस्ट ब्लड सॉल्युबिलिटी जो है ना वो होती है हेलोथेन की, हेलोथेन। ये जो है कभी कभी एमसीक्यूज़ में आ जाता है। बात आइसोफ्लोरेन की होती है, आइसोफ्लोरेन की। उसके बाद होती है सीवोफ्लोरेन की, सीवोफ्लोरेन इसकी ज़्यादा होती है नाइट्रस ऑक्साइड से, N2O से, और इसकी ज़्यादा होती है डेसफ्लोरेन से, डेसफ्लोरेन, ठीक है ना। आइसोफ्लोरेन को डिस्कस करते हैं। आइसोफ्लोरेन जो है ना ये जो है ना इसकी जो है ना बॉडी के अंदर लिटिल मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है ना, इट अंडरगोज लिटिल मेटाबॉलिज्म, और इसके जो ना कोई भी टॉक्सिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है ना, जैसा कि जो ना हेलोथेन के होते हैं। नो टॉक्सिक मतलब जो ना लीवर के अंदर भी, किडनी के अंदर भी इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं होता है, ठीक है ना। और ना ही ये जो ना हार्ट पे कोई इफेक्ट करता है, जैसे कि जो ना वो इसका मतलब कोई इफेक्ट्स नहीं होता है हार्ट पे भी, ठीक है ना। और इसकी जो ना ख़ास बात ये है कि जो ना ये बहुत ही इसकी स्मेल मतलब जो ना पंजेंट ऑर्डर होती है इसकी, पंजेंट ऑर्डर, ठीक है ना। जब इसकी जो ना पंजेंट ऑर्डर होती है ना वो थोड़ा इफेक्ट करती है पेशेंट के अंदर, जैसे कि उसके जो ना रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट कर देती है, जैसे कि ब्रीथ होल्डिंग हो जाती है, ब्रीथ होल्डिंग हो जाती है, ठीक है ना, सांस सही तरीके से नहीं ले पाता है। और इसके अलावा कफिंग होती है, लेरिंजोस्पैज्म हो जाता है, कफ, लेरिंजोस्पैज्म। इसके अलावा बुक में ये बताया हुआ है कि जो ना इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो ना ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है। हेलोथेन तो नहीं यूज़ करते क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आइसोफ्लोरेन को यूज़ करेंगे, इसकी ब्लड सॉल्युबिलिटी हाई है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत कम यूज़ करते हैं, स्पेशल जब जो ना कास्ट, जब मतलब जो ना कहते हैं कि जो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉस्ट इज़ फैक्टर, ठीक है ना। अब इसके बाद डेसफ्लोरेन को पढ़ते हैं। डेसफ्लोरेन भी जो है ना एक पोटेंट एनेस्थेटिक्स है, ठीक है ना, पोटेंट एनेस्थेटिक है, ठीक है ना। इसका रैपिड ऑनसेट एंड रिकवरी होती है, ठीक है ना। मतलब जो है ना ये रैपिडली बॉडी के अंदर डिज़ॉल्व भी हो जाता है और इसकी रिकवरी भी इजीली हो जाती है पेशेंट के ऑपरेशन के बाद, ठीक है ना। इसकी ब्लड सॉल्युबिलिटी भी कम है। ये बहुत जो है ना पॉपुलर एनेस्थेटिक है, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी जो है ना एक
एक अहम बात ये है कि जो है ना इसको यूज़ करने के लिए ना स्पेशल हीटेड वेपराइज़र यूज़ करते हैं, स्पेशल हीटेड वेपराइज़र जो ना कुछ हॉस्पिटल्स में होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसकी जो ना लो वोलेटिलिटी है, लो वोलेटिलिटी, ठीक है ना। और ये बहुत एक्सपेंसिव है, यूज़ होता है, रेयरली यूज्ड, ठीक है ना। इसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत रेयर है, नो टॉक्सिसिटी समझिए, टॉक्सिसिटी, है ना। अब एक ही रहता है सीवोफ्लोरेन, उसका मैं आपको बताता हूँ सीवोफ्लोरेन वो क्या काम करता है, ठीक है ना। सीवोफ्लोरेन ये बेसिकली जो है ना चिल्ड्रन में यूज होता है मोस्टली, एडिपेट्रिक मतलब जो है ना पेडियाट्रिक में यूज होता है, क्योंकि इसकी जो है ना लो पंगेंसी होती है, मतलब इसकी जो है ना ऑर्डर बहुत प्लीजेंट होती है। एडल्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ना ये बहुत महंगी होती है, ठीक है ना, एक्सपेंसिव होती है। और ये मतलब जो है ना इसका कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, जैसे इरिटेशन भी नहीं होती है, नो इरिटेशन। और जो है ना इसकी रैपिड इंडक्शन हो जाती है, क्योंकि ये जो ना लीस्ट सॉल्युबल है, ठीक है ना। रैपिड इंडक्शन और फिर रिकवरी भी रैपिड हो जाती है इसकी, ठीक है ना। और इसके जो ना टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी इतने नहीं हैं। लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है, ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड को देखते हैं, N2O। ये बेसिकली जो है ना एनेस्थेटिक नहीं है, वीक एनेस्थेटिक है, ठीक है ना। लेकिन जो है ना पोटेंट एनाल्जेसिक है। ये बेसिकली जो है ना डेंटल सर्जरी में बहुत यूज़ करते हैं, डेंटल सर्जरी में इसका जो है ना 30 to 50% इसको जो है ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया था, कम्बिनेशन विद ऑक्सीजन फॉर एनाल्जेसिया। लेकिन ये जो ना सर्जिकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड नहीं करता है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस सर्जिकल एनेस्थीसिया, बट इट इज़ कॉमनली कंबाइंड विद मोस्ट पोटेंट एजेंट्स हैं। लेकिन इसको जो है ना एज ए पोटेंट एजेंट्स के तौर पर कंबाइन किया जाता है एनेस्थेटिक्स में, ठीक है ना। बाकी इसकी जो है ना कोई ख़ास बात नहीं है। अब ये जो है ना मैं आपको बुक से दिखाता हूँ, ये है इन्हेलेशन एनेस्थेटिक्स, ठीक है ना। ये मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं इसमें बाकी जो है ना ये कॉमन फीचर्स कोई ख़ास नहीं है इसमें। एक ये टॉपिक है पोटेंसी वाला, मैक वाला, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में काफ़ी बारी आया हुआ है, ठीक है ना। ये बाकी अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एक बार रीड कर लें, लेकिन इधर से ना ही MCQ आते हैं ना ही शॉर्ट क्वेश्चन कोई आया हुआ है, आज तक तो कोई नहीं आया, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी का आपको पता ना चाहिए, ये जो ना सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है इसका ये MCQs में आ जाता है, ठीक है ना। हैलोथिन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आइसोफोदरिन की, सीओफोदरिन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, फिर जो ना डेस्फोदरिन की। बाकी कैडी आउटपुट इफ़ेक्ट्स में भी कोई एक बार इसको रीड कर लें। बाकी जो ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये जो ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो ना एग्ज़ाम में काफ़ी बारी आया हुआ है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जो है इन्हेलेशन एनेस्थेटिक्स पे नोट लिखें, या जो है ना मैकेनिज्म ऑफ इन्हेलेशन एनेस्थेटिक्स, फिर ये जो ना सारा ही लिखना पड़ता है, ये जो है ना इनके बारे में सारा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। हैलोथिन के बारे में आप ये बता देंगे कि जो ना पोटेंट एनेस्थेटिक्स है, बट रिलेटेड वीक एनाल्जेसिक, ठीक है ना। बाकी फार्माकोकाइनेटिक्स में जो है ना ये टिश्यू हाइड्रोकार्बन्स है पैदा करता है, ठीक है ना। इसमें जो ना ब्रोमाइड आयन भी है, ये है ना डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। बाकी इसके एडवांस फैक्टर दो हैं, कैडिक इफेक्ट्स और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है ना। बाकी आइसोफोदरिन, डेस्फोदरिन, सीओफोदरिन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह याद करना। बाकी ये नाइट्रस ऑक्साइड के बताया हुआ है, ये जो ना डेंटल सर्जरी में यूज होता है, ठीक है, डेंटिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं है।